क्या हो रहा है? क्यों मस्ती कर रहे तुम लोग? क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बार बार कहा गया है कि अगर क्लास में कोई भी नहीं है आपको चुपचाप रहना है और ऐसे फाइट करने से आपस में लड़ने झगड़ने से कोई फायदा होगा? सिर्फ नुकसान होगा। क्या होगा? तो फिर कहा गया है आपस में मिलकर रहो, नुकसान की जगह फायदे क्या होंगे वो देखो। तुम सारे यहाँ जरा खड़े हो जाओ। तुम्हें ऐसे नहीं कोई सीख देकर ही सिखानी होगी कि साथ रहोगे तो क्या। इसे एक एक बारी कर करके इसे तोड़ने की कोशिश करो। क्या हुआ? बड़ी आसानी से एक दूसरे को मार सकते हो, बड़ी आसानी से एक दूसरे को अपशब्द कह सकते हो, तो ये लकड़ी के गड्ढे नहीं टूटे तुमसे? बहुत मुश्किल था ना? बहुत मुश्किल हो गया इनको ये लकड़ियों के गड्ढे को तोड़ना। अब इसे आसान बना देते हैं। अब कोशिश करो शायद ये टूट जाए। टूट गया? बहुत आसान था। आप सबके लिए सीख था कि लकड़ियों के गट्ठर को जब हमने एक साथ दिया तो क्या लकड़ी के गट्ठर टूटे? नहीं। एक एक लकड़ियां थी तो टूट गई। काम बहुत आसान था। लकड़ियों से क्या आपने सीखा? लकड़ियों से आप लकड़ियां तोड़ा आपने ना, देखी है? तो जब इकट्ठे गट्ठे में थी तो आप उसको तोड़ पाए नहीं तोड़। और जब सिंगल आपने तोड़ने की कोशिश की तो उसे आपने तोड़ लिया, बराबर? इससे क्या सीख मिलती है? क्या होता है? कौन बताएगा? एकता में शक्ति होती है। एकता में शक्ति होती है, एकता में बल होता है। चलो हम लोग क्या करेंगे आज? कहानी लिखना हम लोग सीखते हैं, ठीक है? और कहानी लिखना इसी पर एकता में बल। कहानी की रूपरेखा पर ध्यान देना है, बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है। कहानी लेखन करने से पहले कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना होता है, जैसे कि सभी का ध्यान यहाँ होगा, जैसे कि कहानी की रूपरेखा पढ़कर उसे ध्यान से पढ़कर किस तरह वाक्य बनाया जाए। दूसरी बात, कहानी का शीर्षक हमेशा याद रखना। कहानी लिखते समय दो चीजें हमेशा होती है, एक शीर्षक और एक सीख। दोनों पर ही अंक है। आप हमेशा ध्यान देना कि कहानी लेखन 5 अंक के लिए आते हैं, जिसमें से सीख और शीर्षक दोनों के लिए एक एक अंक होता है और प्रस्तावना के लिए 3 अंक। तो आपकी कहानी 5 अंक के लिए पूरी होती है। तो बिना भूले किसी भी कहानी की शुरुआत करते वक्त शीर्षक और कहानी की प्रस्तावना के बाद सीख लिखने के बाद ही आपकी कहानी पूरी तरह से कंप्लीट मानी जाती है। तब आप 5 अंक के हकदार माने जाएंगे। और सीख का क्या आप लिख सकते हो? सीख एकता में बल होता है। और ध्यान देना, शीर्षक जिससे सर ने कहा कि शीर्षक किसी भी वाक्य में ना हो, 1 से 2 शब्दों में हो, और सीख कम से कम 1 और 2 वाक्य में कंप्लीट किया जाए, तब आपका शीर्षक और सीख माना जाता है। तो इस तरह से आपको आज आपने कहानी लेखन एक क्रिया के द्वारा, एक एक्टिविटी के थ्रू आपने देखा, और इसको आपको पूरी कहानी लिखनी है शीर्षक और सीख के साथ। तो नोटबुक निकालो। सबसे पहले कहानी में क्या था हमारा, समझ आया? आप लोगों को करना क्या है? इस कहानी में प्रस्तावना सबसे पहले लिखोगे, फिर 2 से 3 पैराग्राफ और कहानी लिखोगे, क्लास में सीख लिखोगे। लिखते वक्त, कहानी लिखते वक्त विराम चिन्हों का उपयोग करना है। कहानी भूतकाल में लिखोगे, पात्र और जगह का नाम मेंशन करना नहीं भूलना है आप लोगों। और इस तरह से पूरी कहानी आप क्या करोगे? लिख करके, आपको ये होमवर्क है, लिख करके कल लेकर के आओगे। फिर हम लोग क्लास में क्या करेंगे? सबकी कहानी सुनेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि किसने क्या कैसा लिखा है। जो कुछ गलत सही रहेगा उसको हम सुधारेंगे। ठीक है? ओके, तो क्या होगा कल? थैंक यू।